तो ये देख सकते हैं आप सामने, ये एंट्री पॉइंट है। सामने लिखा हुआ है अर्तुगरुल गाजी। एक तुर्की ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था रिलिश अर्तुगरुल, और वो प्रोग्राम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया, पाकिस्तान एंड तुर्की में बहुत ही मशहूर हुआ। अक्शा खोजा, कोनूर अल्प, ये तुर्गुत अल्प, ये पता नहीं मुझे वही तुर्गुत अल्प हैं जो अर्तुगरुल गाजी में थे या कौन हैं। ये गुंदुज बे, अभी हम लोग जा रहे हैं सऊद। यहाँ से सऊद जो है 10 किलोमीटर दूर है। तो इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं और सऊद जा रहे हैं। वहाँ हम अर्तुगरुल गाजी के टाउन जो है उसके मकबरे को विज़िट करेंगे और उसके बाद जो है फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमने ये साइन बोर्ड लगा है, ये कह रहा है कि अर्तुगरुल गाजी जाने का रास्ता इस साइड में है। Çağrısı. Nereye gideceğini unutmasın। तो ये अब हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से। ये गेट इन्होंने बना रखा है और अर्तुगरुल गाजी के मकबरे जाने के लिए ये रास्ता है। आई थिंक ये वाला रास्ता इधर। Şurası gölge, şuraya çekeyim. Orada da güneş. Gölge burada var, buraya çekeyim. तो पहुँच चुके हैं हम लोग अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पे और दिखाते हैं अभी आपको कहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सामने, ये एंट्री पॉइंट है। सामने लिखा हुआ है अर्तुगरुल गाजी। हम लोग उर्दू या पर्शियन में अपने जो है ना, वैसे हिंदी में अर्तुगरुल कहते हैं, लेकिन असल जो वर्ड है वो अर्तुगरुल है। तो लोग कह रहे हैं अर्तुगरुल अर्तुगरुल कह रहे हैं, लेकिन अर्तुगरुल वर्ड ही असल है तुर्की का, क्योंकि ये नाम है तो ये असल वर्ड है। यहाँ पे तुर्की में जो है ना ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। Şeyh Edebali. हाँ, Hocası. Ertuğrul Gazi'nin hocası. Şeyh Edebali. ओके ओके, Vasiyet. वसीयत। Bak o, vasiyet. Bunu komple çek. Bu komple eski Türkçe. Ben okuyayım sana bak. अच्छा, बाकी की चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे और भी कब्रें और मज़ारें हैं, वो हम दिखाते हैं, लेकिन पहले हम लोग अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पे चल रहे हैं। Şu an kapalı bak. Ertuğrul Gazi. ओके, Ha, bunu buradan ya karanlık yap. अच्छा, तो मकबरे के अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो क्लोज़ है। Şu kabristanlar var.
Gel. Gel gel. Oğlu Savcı Bey. Ertuğrul Gazi'nin. हाँ अर्तुल गाजी ओलू Oğlu साहब। Savcı Bey. ओके। अर्तुल गाजी के मकबरे में तो आज नहीं जा सकते हैं हम, क्योंकि बंद है ये। यहाँ पे ये शायद ये छुट्टी का दिन है तो वो बंद है, तो बाहर से ही जो है देख के हमें वापस जाना पड़ेगा, अंदर से नहीं देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर यूजली जो है वो चलता रहता, गार्ड्स वगैरह होते थे गेट पे, बाकायदा जो टर्किश स्टाइल में जो है ना गार्ड की बदली होती थी, वो होती थी, वो प्रोग्राम होता था, लेकिन आज बंद है वो सब। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूं कि अर्तुगरुल गाजी है कौन, जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो ज़्यादातर लोगों को ये तो पता होगा कि ओटोमन एम्पायर या तुर्क साम्राज्य या सल्तनत उस्मानिया, और वो कैसे वजूद में, उसका फाउंडेशन कहाँ रखा गया, उसका ताल्लुक़ जो है अर्तुगरुल गाजी से है। तो ये सऊद वो जगह है जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की पैदाइश हुई, यहीं से जो है उसकी शुरुआत हुई और आगे चल के एक बहुत बड़ी हुकूमत बनी। उसमें अर्तुगरुल गाजी का बहुत बड़ा किरदार है। अर्तुगरुल गाजी बेसिकली एक कबीले के सरदार थे। इनके कबीले का नाम था काई कबीला, और वो सऊद में आके यहाँ पर बस गया था। उस ज़माने में ये इलाका सेल्जुक एम्पायर के अंडर था, और सऊद जो है वो बेसिकली सेल्जुक एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर, इनके बॉर्डर पे हुआ करता था। तो यहाँ पे हमेशा लड़ाई वड़ाई जो है ना होती रहती थी। जब अर्तुगरुल गाजी यहाँ पे आए तो वो चीज़ कंटिन्यू रही, और अर्तुगरुल गाजी ने सेल्जुक एम्पायर की बहुत मदद की इस इलाके को प्रोटेक्ट करने में, जिससे खुश हो के सेल्जुक एम्पायर का जो सुल्तान था उसने अर्तुगरुल गाजी को ये सेल्जुक सऊद का जो है जागीरदार या ज़मींदार, जो आप कह समझ सकते हैं, वो बना दिया। और यहाँ से बाद में सेल्जुक एम्पायर तो बाद में ख़त्म हो गया। तो फिर ये अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, उन्होंने जो है ख़ुद मुख्तारी, मतलब वो अभी किसी एम्पायर के अंडर नहीं, उन्होंने अपना ख़ुद का एम्पायर जो है बनाया। और उसकी शुरुआत जो है इसी छोटी सी जगह सऊद से जो है हुई, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी के बाद जिसने उसकी काई कबीला या उसके कबीले की बागडोर संभाली वो उस्मान गाजी थे। वो सरदार बने और उन्होंने जो है अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। बिजेंटाइंस जो थे उनके साथ फ़ाइट की, मंगोल्स उनसे फ़ाइट की, कुछ इंटरनल और कबीले थे तुर्क के, उनसे जो है फ़ाइट की, और बाद में जो है इन सब से निकल कर जो है उन्होंने जो है अपने इस जगह को जो है और बनाया, और बाद में जो है यही जाके ओटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया जो है बनी, जो कि बहुत बड़ी एक एम्पायर थी आज से 500 साल पहले। तो इसीलिए जो है सऊद को जो है बर्थ प्लेस ऑफ द ओटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और अर्तुगरुल गाजी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसने इस चीज़ को शुरू किया था। हालांकि बाद में उसको उरूज पर ले जो है पहुंचाने में उस्मान गाजी का बहुत बड़ा हाथ है। उस्मान गाजी की भी मकबरे पे हम लोग, कल बुरसा में है उसका मकबरा, तो कल हम वहाँ जाएंगे और उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। तुर्की का जो पूरा मेरा टूर है वो यही है, मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ की एक्सप्लोर करनी है और उनके बारे में जानना है। मेन मकसद मेरा यही है कि ओटोमन एम्पायर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन लोग थे फाउंडेशन में, वो सारी चीज़ें मुझे जानने का थोड़ा शौक़ है। और इन सब चीज़ों के बारे में आई डोंट थिंक किसी को पता था आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले तक। तो एक तुर्की ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था, हम लोग अपने यहाँ दोस्त को अर्तुगरुल गाजी और इस सब से के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके यहाँ तुर्की में उसका नाम था दिरिलिश अर्तुगरुल। और वो प्रोग्राम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया, पाकिस्तान एंड तुर्की में बहुत ही मशहूर हुआ। आई थिंक वो इतना मशहूर हुआ कि सभी लोगों को पता चल गया कि काई कबीला क्या है, अर्तुगरुल गाजी क्या है,
सल्तनत उस्मानिया क्या है, और बहुत सारे लोग इसी क्यूरियोसिटी में इन सब जगहों को आजकल तुर्की में आके जो है ना विज़िट कर रहे हैं। वैसे भी तुर्की बहुत मशहूर है विज़िटर्स के बीच, क्योंकि खूबसूरत देश है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि और भी बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी जो हैं आते हैं यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं भी पहुँच गया हूँ इन सब जगहों पर। आज तक मैंने इनको सबको वीडियो में ही देखा था, लेकिन आज जो है लाइव देखते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो में जो आप देखते हो वो तो ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को नज़दीक से देखना उसका अलग ही एक असर होता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साबची वे की जो है ना ये कब्र है। साबची वे जो है ना अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे और उस्मान गाज़ी के भाई थे, उनकी है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कब्रें हैं, अक्शा खोजा, कोनूर अल्प, ये तुर्गुत अल्प, ये पता नहीं मुझे वही तुर्गुत अल्प हैं जो अर्तुगरुल गाज़ी में थे या कौन है। ये गुंदुज़ बे, थिंक गुंदुज़ बे, ही वाज आल्सो ब्रदर ऑफ गाज़ी। एंड ये अब्दुर्रहमान गाज़ी यहाँ पर, और ये जो है कारदशी दुंदार बे, ये दुंदार बे की कब्र है यहाँ पर। और ये यहाँ पर समशा चाउस, ये साल्तो कल्प। तो ऐसी बहुत सारी कब्रें हैं, और ये सारे वही लोग हैं जो अर्तुगरुल गाज़ी के साथ थे उसके कबीले में। कोई उसका भाई है, कोई बहन है, कोई बीवी है, कोई इसके दोस्त हैं। ये सब जो हैं यहाँ पर इनकी कब्रें जो हैं इसमें बना दी गई हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग है बड़ी सी गुंबद के साथ, ये जो है असल मकबरा है अर्तुगरुल गाज़ी का। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं इसके आज, बैड लक, क्योंकि रोज़ रोज़ तो यहाँ आना नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे आना मकसद था तो वो पूरा हो गया। ये जो मेरे सामने आप ये कब्र देख रहे हैं, और इस पे लिखा हुआ है हानिमी हलीम सुल्तान और हानिमी हलीम खातून। तो ये हलीम खातून जो प्रोग्राम के हिसाब से ये अर्तुगरुल गाज़ी की जो बीवी थी, उनकी वाइफ थी, और इन्होंने भी बहुत मदद की थी अर्तुगरुल गाज़ी की। और अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे से निकलकर अभी हम लोग आ गए हैं सोत।
टाउन के एकदम बीचों बीच में। ये सऊद का सेंटर है, मरकज़ है, तो वहीं पर हम आ गए हैं और अभी हम शायद कहीं, जो मुझे समझ आया है, वो म्यूज़ियम जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम भी आज क्लोज़ है और पता नहीं क्यों आज शायद फ्राइडे है, इसकी वजह से यहाँ पर बंद है। क्योंकि अभी हम अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे पर भी गए तो वो मकबरा भी क्लोज़ है, तो बाहर से ही हमने उसको देखा। और अभी म्यूज़ियम आए हैं तो म्यूज़ियम भी क्लोज़ है, तो शायद हो सकता है कि ये फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे यहाँ पर कुछ चीज़ें बंद हों या कोई और वजह हो, मुझे आइडिया नहीं है। फ़िलहाल अब हम यहाँ से सऊद से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा दुर्सन फ़कीह, जो उनका मकबरा है, और वो बेसिकली वलेचिक और सऊद, ये दोनों जो टाउन हैं इनके बीचों बीच में लोकेटेड है। तो अभी वापसी में हम पहले जो है उनके मकबरे पर जाएंगे और फिर वहाँ से जो है वलेचिक चले जाएंगे। और ये सामने जो है आपको रेड कलर का टर्किश फ्लैग नज़र आ रहा है, यही अर्तुगरुल गाज़ी का मकबरा है। जब आप एंटर होते हो सऊद में तो आपको ये दिख जाएगा। और इस तरीके के झंडा जो है तुर्की हुकूमत ने जहाँ कहीं भी उनके जो मेजर मोनूमेंट हैं सब जगह आप देखोगे ये झंडा जो है ऐसे लगा हुआ है। ये सामने अर्तुगरुल गाज़ी का टॉम्ब है, यहाँ अभी हम थे थोड़ी देर पहले, ये आप देख सकते हो ये वाला। अनफॉर्चुनेटली आज बंद था तो अंदर से नहीं देख पाए, लेकिन बाहर से देख लिए। और ये सामने जो गेट नज़र आ रहे हैं ये एंट्री और एग्ज़िट सऊद में, आप यहाँ से एंटर होते हो और एग्ज़िट हो जाते हो। तुर्की ज़ुबान में इसमें कुछ लिखा हुआ है, गलेचे सालम बशाशिन। सिग्नल है यहाँ पे रुकना है, थोड़ी देर फिर निकलेंगे।